हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडेनियम फ्लावर प्लांट की। एडेनियम प्लांट जिसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है, मतलब कि ये रेगिस्तानी इलाके का गुलाब है। इन फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो गुलाब के ही फूल खिले हों। डेजर्ट रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सूखे इलाके का पौधा है और जहाँ पर कभी कदार बारिश होती है उसी पानी से ये अपनी नीड पूरी कर लेता है। नर्सरी पर साथियों इस समय बहुत प्यारे प्यारे कलर के बहुत अच्छे ये डेजर्ट रोज़ मिल रहे हैं और इसका छोटा पौधा साथियों 250-300 तक मिलता है और जो इतना मैच्योर फ्लावरिंग प्लांट पर है आपका ये 800 से 1000 तक मिलता है। एडेनियम समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत ज़्यादा केयर ही नहीं करनी पड़ती है। इसे पानी दे दें तो हफ्ते में एक बार तो ठीक है, अगर ना भी दें तो भी सरवाइव करता है। बहुत मस्त मौला पौधा है, हर हाल में खुश रहने वाला पौधा है। अगर इसकी जान लेनी है तो इसको ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें तो कुछ समय बाद ही ये मर जाएगा और इसका कॉडेक्स नीचे से गल कर बिल्कुल सड़ के ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा वाटरिंग होने की वजह से इसका पौधा गल सड़ जाता है। इसीलिए इसको डेजर्ट रोज़ बोलते हैं क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। रेगिस्तान में ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, रातें ठंडी होती हैं तो ये हवा से अपनी नीड को पूरी कर लेता है, मतलब हवा से ही मॉइस्चर को ले लेता है। एडेनियम प्लांट साथियों कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। देखिए ये मेरा कटिंग से ग्रो प्लांट है, ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। मैंने एक वीडियो 28 जुलाई को आपको डाला था कि मैंने कम से कम 16-17 कटिंग्स लगाई थी और सारी कटिंग उधर रखी हैं साथियों, सक्सेस भी हो गई हैं और उनमें कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं, बस थोड़ी सावधानियां रखनी होती हैं। और देखिए सीड से भी आप एडेनियम को उगा सकते हैं। सीड से लगाने पर 100% रिजल्ट मिलता है। ये जो मेरे छोटे पौधे आप देख रहे हो साथियों, ये मैंने मार्च के महीने में सीड से ग्रो किया था। सीड को लगाने के लिए साथियों सैंडी सॉइल ही सबसे बेस्ट रहती है। सैंड में लगाएंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा सीड ग्रो का। और इसके अलावा जो थोड़ी मिट्टी वाली सॉइल होती है उसमें पानी जमा हुआ रहता है तो पौधे सीडलिंग के गलने का भी डर रहता है और पौधा सीडलिंग गल जाएगी तो पौधा भी गल जाएगा। इसकी सीड को ग्रो करने का दोस्तों कोई विशेष टाइम नहीं होता है, पर सबसे अच्छा टाइम फरवरी या फिर अक्टूबर का टाइम ही होता है। ये पौधा परमानेंट पौधा है, सीजनल नहीं है। सर्दी के दिनों में जैसे गेंदा है, पिटूनिया है, डेंथस है, ये तो सीजनल प्लांट होते हैं, मगर एडेनियम एक परमानेंट पौधा है। इसकी सर्दी शुरू होते ही कोहरे और धुंध की वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही बचती हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो 2 महीना तक बिल्कुल बिना पानी के रह सकता है। जब हम लोग फरवरी के महीने में रिपोर्टिंग करने से पहले पौधे को मिट्टी से बाहर निकालते हैं तो लगभग 1 महीने के लिए हवा में लटका देते हैं सूखने के लिए। कोई पानी नहीं, कोई मिट्टी नहीं, तो भी ये सरवाइव करता रहता है। तो इस तरह से फरवरी के आते ही आते साथियों इस पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। मार्च से लेकर नवंबर मेरे पौधे तो दिसंबर तक फ्लावरिंग करते हैं। बस 1 महीना ये डोरमेंसी में रहते हैं जनवरी में। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है। 3 पौधे मैंने बाय किए थे नर्सरी से। कटिंग और सीड लगाते लगाते साथियों संख्या लगभग 100 के करीब पहुंच गई है।
मेरे पौधे इतने ब्लूमिंग क्यों करते हैं? कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम आपके गार्डन में जितने खूबसूरत ब्लूमिंग अडेनियम करते हैं मैंने किसी के गार्डन में नहीं देखा। देखिए हर ब्रांच में 2-2 3-3 फूलों का गुच्छा है। तो आप कैसे केयर करती हैं? इसका मुख्य कारण है साथियों, इसको प्रॉपर धूप में ही रखती हूँ। जहाँ पर ये पौधे रखे हैं वहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 5:30-6 के बीच तक धूप रहती है। और समय समय पर मैं फर्टिलाइजरिंग भी करती रहती हूँ। फुल डे की धूप में रखा है। इसको मैं बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है साथियों तो भी ग्रोथ अच्छी करता है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है। ज़्यादा पानी से इसके कॉडेक्स जो हैं वो गलने लगते हैं। जिस एरिया में इसके पानी ठहरेगा वो रूट रॉट ज़रूर हो जाता है। अगर आपके किसी पौधे में रूट रॉट हो गया है तो आपको करना क्या होगा कि पौधे को मिट्टी से बाहर निकालिए। मेरा एक पौधा गल चुका था, मैंने उधर रखा हुआ है, कई वीडियो में आपको दिखाया है। तो पौधे को मिट्टी से बाहर करिए, थोड़ा सा फंजीसाइड पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए, बाहर निकाल कर कम से कम 20-25 दिन के लिए हवा में सूखने के लिए रख दीजिए। इससे होगा क्या, आपका वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जहाँ से सड़ा था वो हिस्सा काटने के बाद साथियों फिर से सरवाइव करेगा। और फिर आप सैंड में लगा दीजिए। फिर आपका पौधा जो है कम से कम 1 महीने में रूटिंग शुरू हो जाएगी। कहने से तो ये बहुत रफ और टफ प्लांट है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी है। ओवर वाटरिंग के साथियों ये पौधा गल जाता है और कम पानी होने से श्रिंक भी होने लगता है। इसलिए पानी का बैलेंस आपको बना कर रखना होगा। अगर पानी की परिभाषा अडेनियम में डालने की आप जान गए कि पानी कैसे देना है, पानी का शेड्यूल आप समझ गए, तो आपका अडेनियम कभी भी नहीं मरेगा। अडेनियम 2 तरह के होते हैं साथियों। एक तो इस तरह से ग्राफ्टेड होता है, यहाँ से ग्राफ्ट है, और दूसरा सीड से ग्रो प्लांट होते हैं। ग्राफ्टेड में बहुत सारे कलर आते हैं, मल्टी कलर अब तो आने लगे हैं। एक में 2-2 3-3 कलर दिखते हैं आपको। शेडेड वाला भी आता है, देखिए रेड पर इस तरह से शेड बना है, वाइट पर इस तरह से पिंक शेड बना है। अब अडेनियम के लिए सॉइल कौन सी बेस्ट रहती है, कई लोगों ने सवाल किए। तो सैंडी सॉइल ही बेस्ट रहती है। 50% सॉइल ले लीजिए और 50% ही सैंड ले लीजिए। सैंडी सॉइल का मतलब यह है जब हम पौधे में पानी डालें तो पानी जमा ना रहे पौधे की मिट्टी में। कॉडेक्स के पास पानी जमा रहेगा तो वहीं से गलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें सैंडी सॉइल बनानी होती है। जब भी पानी दें 5 मिनट के अंदर साथियों एक्स्ट्रा पानी नीचे ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट हो जाए। अगर आपके पास सैंड नहीं है, सपोज करिए सैंड नहीं मिल पा रही है, तो आप गार्डन की मिट्टी में गिट्टी या बजरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। अडेनियम प्लांट को जहाँ तक हो सके साथियों क्ले पॉट में ही लगाना चाहिए। मेरे बहुत सारे पौधे सब क्ले पॉट में ही लगाए हैं। उसके अलावा शैलो पॉट में लगाना चाहिए जो कि ऊंचाई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, गहरा कम हो चौड़ा ज़्यादा हो। ऐसे पॉट में लगाएंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। अब साथियों सवाल आता है कि हम अब अडेनियम को कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि आपकी तरह ब्लूमिंग हो सके। कई लोगों ने मुझे पूछा है कौन सा फर्टिलाइज़र दें तो ऐसी ब्लूमिंग हमको मिल सकती है। तो साथियों NPK 19-19-19 इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। महीने में एक बार 2 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच NPK 19-19 डालिए और अच्छे से मिक्स करके पौधे पर आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं।
उसी का स्प्रे पौधे के ऊपर करिए। फूलों और कलियों से आपका पौधा भर जाएगा। अभी 20 दिन पहले मैंने NPK का स्प्रे किया था, परिणाम आपके सामने है। मैं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखाती हूँ साथियों, लाइव दिखाती हूँ। हर फूल हमारे पौधे पर, हर कली हमारे पौधे पर लगी हुई है। ये देखिए, ये सब लगा हुआ है पौधे में। तो आप 19 का स्प्रे करिए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं साथियों तो इन प्यारे प्यारे रिजल्ट रोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।